मैं उमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। मैं आप लोग के बीच में एक नया रूल लेकर के आया हूं। कुछ नए नियम हैं जो कि आपको अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। मैं वैसे स्टूडेंटों को बताना चाहता हूं जो स्टूडेंट कमज़ोर के कमज़ोर ही हैं। वैसा स्टूडेंट जो एडमिशन लिए और अभी तक कमज़ोर के कमज़ोर बने हुए हैं, उसका कारण क्या है? कभी आपने सोचा कि मैं कमज़ोर क्यों हूं? मुझ में परिवर्तन क्यों नहीं आया? क्या कारण है? कोई तो कारण होगा। बिना कारण का तो आप कमज़ोर नहीं हैं। उसका कारण है, यदि आप तेज बनने का प्रयास नहीं कीजिएगा तो ऑटोमेटिक कमज़ोर बने रहेंगे। यह ऑटोमेटिक प्रकृति ने व्यवस्था कर रखा है कि अगर कोई तेज बनना चाहता है, कुछ नियम को अपनाना चाहता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है तो तेज होगा ही, और जो चाहेगा वह पाएगा ही। लेकिन ऑटोमेटिक व्यवस्था यह है कि अगर आप कुछ नहीं कीजिएगा, आगे बढ़ने के लिए सोचिएगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिक गरीब होने का नियम है। वो ऑटोमेटिक बने रहिएगा, कमज़ोर के कमज़ोर रहिएगा। लेकिन तेज बनने के लिए आपको तेज लोगों के साथ में, तेज स्टूडेंटों के साथ में, तेज अपने साथियों के साथ में आपको दोस्ती करना होगा, संगति करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप देखिए कि आपका दोस्ती किन लोगों के साथ में है, कैसे स्टूडेंटों के साथ में। कमज़ोर विद्यार्थी, सामान्य विद्यार्थी, अगर वैसे विद्यार्थी के साथ में आपका दोस्ती है तो उसको चेंज कीजिए, तत्काल चेंज कीजिए। और ब्रिलियंट लोगों के साथ में, तेज स्टूडेंटों के साथ में जाकर के आप मिलिए और उनसे दोस्ती कीजिए, उनका साथ पकड़िए, आप ऑटोमेटिक तेज हो जाइएगा। यह कहने की भी ज़रूरत नहीं है। वह कैसे पढ़ता है, वह कैसे चलता है, कैसे फिरता है, किस तरह से रात में पढ़ता है, दिन में पढ़ता है, क्या नियम पालन करता है, उसके साथ में रहने के बाद में आपको तौर तरीका जरूर मिल जाएगा और आप तेज हो जाएंगे। यह छोटा सा रूल, अपने आप को बदल लीजिए, कमज़ोर से अलग कर लीजिए, ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ पकड़ लीजिए। ये कितना आसान रूल है। यह रूल को अपनाना है और क्लास में या कोचिंग में या आईएएस आईपीएस का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे वैसे, जिनको ललक है आगे बढ़ने का, जिनकी चाहत है आगे बढ़ने का। जब क्लास में या कोचिंग में यदि कोई टीचर सवाल पूछते हैं तो तुरंत बताते हैं। वैसे लोगों के साथ में रहने की ज़रूरत है। यही तो गोल्डन रूल है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक आप कमज़ोर हो जाइएगा। इसके लिए कहीं किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई विधि व्यवस्था की ज़रूरत नहीं। ऑटोमेटिक व्यवस्था बना हुआ कि आप डाउनफॉल में चले जाएंगे। इसलिए आपको यह रूल अपनाने की ज़रूरत है। ब्रिलियंट स्टूडेंटों के साथ पकड़ने की ज़रूरत है। आप यह इसे सोचिए इसको कि आप कहीं जा रहे हैं, जाने के क्रम में कहीं चढ़ाई आता तो तेज लेने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? तभी आप चढ़ पाते हैं। अगर गाड़ी को वैसे ही छोड़ दीजिएगा तो ऑटोमेटिक नीचे गिर जाइएगा, नीचे ढुलक जाइएगा। या कहीं जा रहे हैं, मान के चलिए कलकत्ता जा रहे हैं और जहाँ पर मील का पिलर है, पत्थर है, उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ से कलकत्ता 200 किलोमीटर है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपको लिखा हुआ मिलेगा 250 किलोमीटर। फिर आगे बढ़ेंगे 300 किलोमीटर। तो आप समझ जाइए कि यहाँ से था 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर क्यों आ गया, 300 किलोमीटर क्यों आ गया। आना चाहिए था उसको 150 किलोमीटर, आना चाहिए था 100 किलोमीटर। इसका मतलब आप रास्ता भटक गए हैं। तो रास्ता चेंज कीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज भी आप कमज़ोर स्टूडेंट को छोड़ करके तेज स्टूडेंट का साथ पकड़ लीजिए, आज भी आप बदल जाइएगा। यह तो सिंपल सा रूल है, यह आपको अपनाने की ज़रूरत है। और अगर नहीं अपनाते हैं तो जीवन में आप नीचे गिरते चले जाएंगे और इससे रोकेगा नहीं।
जो भी 100 में से 5% हुए हैं, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, लीडर, राष्ट्राध्यक्ष, वह इसी तरह का रूल अपना करके आगे बढ़े हैं। अच्छा, हमेशा अच्छे लोगों का साथ पकड़े हैं, ब्रिलियंट लोगों का साथ पकड़े हैं, जो बनना चाहते हैं उसके साथ में अपना साथ पकड़े हैं, तभी वह उस मुकाम पर आज पहुंचे हुए हैं, तभी वह उस जगह को प्राप्त किए हैं। आपको भी वैसा ही करना होगा। यह कोई बड़ा बात नहीं है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी ऐसा करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सा रूल अपनाना होगा, सी मोर ब्रिलियंट स्टूडेंट। यह पहला रूल है। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो जो अच्छा लड़का है उसका साथ पकड़ लीजिए, ऑटोमेटिक तरक्की कर जाइएगा। यह सी मोर ब्रिलियंट स्टूडेंट। फिर अगला रूल है, वह भी है सी मोर ब्रिलियंट स्टूडेंट। और वैसे लड़कों के साथ में रहिए जो कि तेज है, आप भी तेज होते जाएंगे। तीसरा रूल है सी मोर ब्रिलियंट स्टूडेंट। यह भी वही है। यह 3 रूल सेम है। यह 3 रूल अपने जीवन में उतार लीजिए, आप आगे निकलते रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। ये तो करना है, और क्या करना है। सी मोर, सी मोर, सी मोर ब्रिलियंट स्टूडेंट। अगर कोई ब्रिलियंट बनना चाहता है तो उसे उसी तरह के लोगों के साथ में दोस्ती करना होगा, रहना होगा, तभी वह आगे बढ़ सकता है, ऐसे नहीं। चौथा रूल है, वह है यूज ऑफ द एवरेज। आपको एवरेज बना हुआ रहना होगा। एवरेज बने रहने के लिए आप हमेशा ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ में रहें। यह कैसे, आप देख लीजिए, प्रकृति ने ऐसा रूल बना के रखा। आप 2 दोस्त है, एक सिक्का ले लीजिए, वह सिक्का लीजिए, और एक दोस्त हेड, एक दोस्त टेल ले लीजिए, उछालिए, 10 बार उछालिए उसको, उछाल करके देखिएगा, अपने जीवन में फॉलो कीजिएगा, या घर में भाई बहनों के साथ में या दोस्तों के साथ में फॉलो कीजिए। 10 बार उछालते हैं आप सिक्का, तो आप जानना चाहेंगे उसका रिजल्ट क्या आता है। उसका रिजल्ट आता है, अगर आप दिमाग में सोचिएगा तो सोचिएगा कि 10 का 10 बार हेड आएगा, 10 का 10 टेल ही आएगा। ऐसा नहीं होता है। 10 का 10 बार हम हार जाएंगे, 10 का 10 बार हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यदि लगातार कोई हारता जा रहा है तो वो 8 से ज़्यादा हारेगा नहीं, 8 बार ही आ सकता है। 10 बार में 8 बार हारेगा, 2 बार जीतेगा ही वो, चाहे वो पहला बार में जीते, चाहे वो 10वां बार में जीते, दूसरा बार में जीते, 7वां बार में जीते, 10 बार में उसकी जीत 2 बार निश्चित आएगी। तो यह प्रकृति ने बना रखा है। वह सिक्का के साथ में यदि ऐसा हो सकता है, वह सिक्का 10 बार उछालेंगे तो 10 बार में 10 बार ना हेड आएगा ना टेल आएगा, 8 बार ही या तो हेड आवे या तो टेल आवे, 2 बार वह जरूर अलग आएगा। तो जब यह सिक्का के साथ में जो आर्टिफिशियल है, जो बनाया हुआ है, मृत है, उसके साथ में ऐसा है, तो आप तो जीवित प्राणी हैं, आप विवेकशील हैं, आप में बुद्धि है, आप मेहनत करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। तो केवल आपको बदलने की ज़रूरत है। और अगर इस तरह से अगर आप और ऊपर बढ़ना चाहते हैं, बड़ा पोस्ट पर जाना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, तो वैसे लोगों की संगत कीजिए,
वैसे स्टूडेंट को संगति कीजिए जो एवरेज से ऊपर है, आप भी बढ़ते चले जाइएगा। अगर यह वीडियो आपको कुछ लाभ पहुंचा रहा होगा, मैं अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं कि अगर यह वीडियो आपको भी देखने की ज़रूरत है, आप देखेंगे तो अपने बच्चों को यह नियम भी बता सकते हैं, यह रूल भी बता सकते हैं। इसीलिए आप भी इसको देखिए और आपको भी यह अच्छा लगे तो अपने प्रियजनों के, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने रिलेशन सबों को भेजिए। इतना ही कहकर मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।